Hello everyone, welcome back on my YouTube channel Learn with Fun Biology. So again I'm back with a new video और आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी बोन मैट्रिक्स एंड मिनरल के बारे में। मतलब कि बेसिकली जो बोन होती हैं उनके अंदर क्या मैट्रिक्स होता है और उनके अंदर क्या क्या मिनरल्स पाए जाते हैं। सो द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑफ अ बोन इज टाइप 1 कोलेजन। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि बोन के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। अब ये जो टाइप 1 कोलेजन है ये किससे बनता है? विच इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम 2 अल्फा 1 पेप्टाइड चेन एंड 1 अल्फा 2 चेन। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, 2 अल्फा 1 के पेप्टाइड चेन होते हैं और 1 अल्फा 2 की चेन होती है जो कि साथ में बॉन्ड होते हैं और ट्रिपल हेलिक्स बनाते हैं। क्योंकि अल्फा 1 के 2 चेन है और अल्फा 2 की 1 चेन है, तो इसीलिए ये क्या बनाएंगे? ट्रिपल हेलिक्स। The collagen fibrils become cross-linked to one another by pyrimidine molecules which enhance bone strength। तो बोन के अंदर जो स्ट्रेंथ होती है वो कैसे इन्हेंस होती है या वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे होती है? इसलिए बिकॉज ये जो कोलेजन के फाइब्रिल्स हैं ये क्रॉस लिंक्ड होते हैं एक दूसरे के साथ। किस मॉलिक्यूल के थ्रू? पिरिमिडीन के थ्रू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। When bone is broken down by osteoclast, जब बोन टूटती है, ऑफकोर्स ऑस्टियोक्लास्ट की वजह से टूटती है। मैंने प्रीवियस वीडियो में बोन सेल्स डिस्कस किए थे तो आपको बताया था। द क्रॉस लिंक्स आर रिलीज्ड इनटू द सर्कुलेशन। तो ये जो क्रॉस लिंक्स होते हैं ये सर्कुलेशन में रिलीज हो जाते हैं। Bone is normally let down in ordinary fashion, but when bone turnover is high, एज इन अ पेजेट्स डिसीज और सीवियर हाइपरथायरॉइडिज्म। सो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि बोन में आपने पढ़ा होगा एक पेजेट डिसीज होती है या फिर अगर हाइपर पैराथायरॉइडिज्म हो जाए तब बोन का टर्नओवर हाई हो जाता है। ठीक है, बट बोन इज लेट डाउन इन कियोटिक पैटर्न। नॉर्मली ऐसा होता है, ठीक है, बट let down in chaotic pattern giving rise to woven bone that is mechanically weak। woven bone अगर आप इसको एक बार गूगल पे सर्च करोगे तो आपको प्रॉपरली क्लियर हो जाएगा। एक बार आप पेजेट डिसीज का सर्च करना गूगल पे एंड वोवन बोन का सर्च करना एक इमेज, तो आपको और ज़्यादा ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, कोई भी डाउट हो अगर अभी तक तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। Next, we'll talk about the bone matrix. Bone matrix also contains the growth factors। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि क्या क्या होता है बोन मैट्रिक्स में? अभी तक हमने पढ़ा प्रोटीन होता है, प्रोटीन जो है वो किससे बना होता है उसके बारे में पढ़ा। फिर वो जो प्रोटीन है वो किस तरीके से एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं वो पढ़ा। उसके बाद जब वो टूटते हैं तब वो कैसे रिलीज होते हैं हमारे सर्कुलेशन में, और हमने यहाँ पर पेजेट डिसीज और वोवन बोन के बारे में डिस्कस कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। Bone matrix also contain the growth factors, structural protein and proteoglycans, helping bone cells attach to bone matrix and regulating bone cell activity। तो bone matrix के अंदर growth factors और ये जो structural protein होते हैं ये bone cells को अटैच करते हैं बोन मैट्रिक्स से। अगर आपको नहीं पता व्हाट आर द बोन सेल्स तो आप प्रीवियस वीडियो एक बार ज़रूर देखना, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द मेजर कंपोनेंट ऑफ बोन। कि बोन के अंदर मेजर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, मतलब कि मिनरल्स। सो बेसिकली हमें पता है कि दो तरीके के मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम, दूसरा होता है फॉस्फेट क्रिस्टल्स। सो आपको हमेशा पता है कि बोला जाता है कि भाई दूध पीना चाहिए क्योंकि दूध में बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है एंड कैल्शियम इज़ गुड फॉर बोन। क्योंकि हमारी जो बोन है उसके अंदर जो मेन मिनरल है दैट इज़ द कैल्शियम। सो कैल्शियम एंड फॉस्फेट क्रिस्टल डिपॉजिट बिटवीन द कोलेजन फाइब्रिल्स। तो हमने जो पढ़ा था कि कोलेजन फाइब्रिल्स कैसे लिंक्ड होते हैं पिरिडीन के थ्रू, और इनके बीच में, इन फाइब्रिल्स के बीच में कैल्शियम एंड फॉस्फेट के क्रिस्टल्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्सी एप्टाइट। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ दिस। Next, we will talk about the mineralization. Mineralization is essential for the bone rigidity and the strength। तो mineralization क्यों important है? क्योंकि अगर mineralization नहीं होगा तो bone की rigidity कम हो जाएगी, bone की strength कम हो जाएगी। But over mineralization cause bone to become brittle। और अगर बहुत ही ज़्यादा mineralization हो गया, ज़्यादा minerals हो गए तो उसकी वजह से bone ब्रिटल हो जाती हैं। इन क्लिनिकल प्रैक्टिस इंक्रीज मिनरलाइजेशन कैन अकर इन सम टाइप ऑफ द ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा एंड इन रिस्पॉन्स टू लॉन्ग टर्म बायफॉस्फेट
थेरेपी। तो अगर कोई पर्सन है, कोई पेशेंट है, उसको बिसफॉस्फेट थेरेपी बहुत लंबे टाइम से चल रही है, तो उनमें हो सकता है कि मिनरलाइजेशन इंक्रीज हो गया हो, मतलब फॉस्फेट ज़्यादा उनकी बॉडी में हो गया, तो दैट इज़ द इंक्रीज मिनरलाइजेशन, ठीक है। या फिर अगर किसी पर्सन के अंदर ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा हो, तो उसमें भी आपको इंक्रीज मिनरलाइजेशन देखने को मिलेगा। अगर आप इससे रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा से, तो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। वैसे एक वीडियो और है, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो आप ज़रूर चेक कर लेना। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपको ये ज़रूर क्लियर हुआ होगा कि हमारे बोन के अंदर क्या मैट्रिक्स होता है और कौन से मिनरल्स होते हैं। ये जो मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, ये दे रही हूँ फ्रॉम द बुक डेविडसन, विच इज़ द बुक ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। सो बेसिकली उसके अंदर जो आपको थोड़ा सा टिपिकल फॉर्म मिलेगा, यहाँ पर सिंपल नोट्स में मैं प्रोवाइड करवा रही हूँ। इफ़ यू वॉन्ट टू सी मोर टॉपिक्स, देन यू कैन सेंड मी योर पैराग्राफ। आपको जिसमें भी कन्फ्यूजन होता है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड कर सकते हो इसका इमेज। आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक through this handwritten notes. Thank you so much for watching this video. Then do subscribe my YouTube channel and share this video with your friends.